गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 8th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में, कुरीतियों के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है सुधारों के लिए संगठित होना, अर्थात कौन से समाज सुधारक है, कौन सी संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की और कौन सी समाज सुधार उन्होंने किए, वो अपन जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्थान है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा का विरोध किया। ब्रह्म समाज ने उपनिषदों के ज्ञान पर जोर दिया। उस समय की धार्मिक प्रथाओं पर, कुरीतियों पर ब्रह्म समाज के द्वारा प्रहार किया गया। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में जो कमियां थी उसकी आलोचना ब्रह्म समाज के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को भारत में सुधारों का अग्रदूत माना जाता है। ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और समाज में जो कुरीतियां थी उन पर प्रहार किया। दूसरा अपन जो नाम उल्लेख करते हैं वह है डेरिजियो एवं यंग बंगाल। डेरिजियो हिंदू कॉलेज थी, उसमें अध्यापक का कार्य करते थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को क्रांतिकारी विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। समाज की जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थी, रूढ़ियां थी, उन पर प्रहार करना सिखाया और यंग बंगाल नामक संस्था की स्थापना की। तो ये जो यंग बंगाल मूवमेंट था उसमें विद्यार्थियों को परंपराओं और जो अंधविश्वास है उन पर प्रहार करना, उन पर अंगुली उठाना सिखाया जाता था। शिक्षा की मांग की गई और एक नई सोच और अभिव्यक्ति को जोड़ने का प्रयास यंग बंगाल या डेरिजियो के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर समाज सुधारक आते हैं उसमें उल्लेख आता है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का जो कार्य था समाज सेवा और निःशक्तों के उत्थान के लिए कार्य करना। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया और उनके उद्बोधन को सुन करके जो अमेरिकी समाचार पत्र था हेराल्ड, न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसमें कहा गया कि जिस देश में ऐसे विद्वान लोग रहते हैं उस देश में धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। इन्होंने वेदांत दर्शन और जो आध्यात्मिकता थी उसका डंका पूरे विश्व या परचम में फहराया। तो स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि आध्यात्मिकता को बताना था कि जो भारत है वह आध्यात्मिकता या धर्म में विश्व के अन्य देशों से पीछे नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ धर्म के बारे में विचार नहीं रखे, बल्कि उन्होंने गरीबी, अशिक्षा को दूर करने पर जोर दिया। युवाओं को आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और देश के विकास में योगदान दें। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना पर जोर दिया और उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था। उनकी राष्ट्रवाद में संपूर्ण विश्व की सोच थी। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। भारत के पास जो ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, वो उसे वापस उसे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से उस समय की जो गुलाम मानसिकता थी वो एक सुकून या उत्साह या जोश भरने वाला था। स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन था वह आज भी समाज सेवा का कार्य कर रहा है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के करीबी सदस्यों में से एक थे। तो जो प्रार्थना समाज है इसने बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, जातीय भेदभाव
या जातीय असमानता का विरोध किया। समाज में जो कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में हुई। जाति भेदभाव को खत्म करना इसका लक्ष्य था। इसके बाद में अपन जिसका उल्लेख कर सकते हैं वह है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और कन्या शिक्षा पर विशेष जोर दिया। हिंदू समाज में जो रूढ़ियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा शिक्षा का समर्थन किया। समाज में असमानता को समाप्त करने की उन्होंने एक पहल की। हिंदू समाज में जो बुराइयां आ चुकी थी उसे दूर करने का प्रयास आर्य समाज के द्वारा किया गया। आर्य समाजों के द्वारा जगह जगह कन्या वैदिक विद्यालय खोले गए ताकि स्त्री शिक्षा, कन्या शिक्षा को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले। आर्य समाज मन की शुद्धि पर जोर देता है, आत्मा की शुद्धि पर जोर देता है, रूढ़ियों का विरोध करता है, बाल विवाह का विरोध करता है और सत्य पर जोर देता है। साथ ही वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों का जो ज्ञान है वो महान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। तो इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद में जो अगला उल्लेख है वह है अलीगढ़ आंदोलन। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और ये जो कॉलेज खोला गया सैयद बंधुओं के द्वारा खोला गया। ये अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों से गहरा लगाव था। मुस्लिम समाज में जो कमियां थी उसे दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। और वर्तमान जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है वह अलीगढ़ यही था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बाद में अपन उल्लेख करते हैं सिंह सभा आंदोलन। 1873 ईस्वी में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। सिख समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना इसके द्वारा की गई। सिख आंदोलन के द्वारा जगह जगह पर सिख सभा आंदोलन चलाए गए और सिख धर्म में जो कमियां थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद में अगर अपन उल्लेख करना चाहेंगे तो वो है ज्योतिराव फूले, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी और जिसमें अमेरिका को ये पुस्तक समर्पित की गई, क्योंकि अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। श्वेत और अश्वेत का जो अंतर था उसमें जो श्वेत मालिक होते थे अश्वेत लोगों को दास समझते थे। दासों के साथ जो यंत्रणापूर्ण व्यवहार होता था, तो अमेरिका में जब दास प्रथा की समाप्ति की गई तो ज्योतिराव फूले ने ये पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा समाप्त करने के अधिनियम को समर्पित की गई। थैंक यू।